डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं लूप्स इन पाइथन। पाइथन में हमारे पास दो तरीके से लूप्स होते हैं, एक है हमारे पास फॉर लूप, दूसरा है व्हाइल लूप। तो इन दोनों लूप्स को किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, सारे के सारे पॉइंट्स आपको इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। पढ़ाई जैसे बहुत जरूरी है, ऐसे ही सब्सक्राइबर्स भी बहुत जरूरी है, तो इसीलिए याद से सब्सक्राइब भी करवा देना। देन लूप्स इन पाइथन में हमारे पास सबसे पहले आता है फॉर लूप। फॉर लूप जो है इट इज यूज्ड टू आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस सच एज लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। मतलब हमें लिस्ट दी हुई है, टपल दी हुई है, या फिर हमें दी हुई है यहाँ पे स्ट्रिंग। तो उसमें मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर मेरे को उनको आइटरेट, उनको कवर करना है, तो मैं यहाँ पे फॉर लूप को यूज कर सकता हूं, विच इज अ इजी मेथड। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया कलर, मतलब एक लिस्ट मैंने डिफाइन कर दी कलर, उसमें मैंने अलग अलग जो है वो कलर्स के नेम्स दे दिए। अब मैं चाहता हूं कि मैं सारों को कवर करना है, सारों को आइटरेट करना है, एक एक करके कवर करना है, तो आप क्या कर सकते हो, फॉर आई इन कलर्स, मतलब ये आपका ये वेरिएबल हो गया, तो फॉर आई इन, इन मतलब इंक्लूड, फॉर आई इन कलर्स, इस कलर के अंदर सारे के ऊपर जाए और प्रिंट आई, तो एक एक करके ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ग्रे को प्रिंट कर देगा। आप रेंज के साथ भी यूज कर सकते हो। जैसे रेंज के साथ कैसे यूज करोगे, फॉर आई इन रेंज, तब आप रेंज डिफाइन कर दो, फॉर आई इन रेंज। रेंज में आप दे दो, लेट्स से आपने रेंज दे दी 1 से लेके 10 तक, ठीक है, तो आपने रेंज दे दी 1 से लेके 10 तक। अब आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर दो। तो यहां पे प्रिंट कर दिया आपने आई, तो प्रिंट कर दोगे आई, तो यानी 1 से लेके 10 तक वो आइटरेट करेगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका रेंज का। नेक्स्ट आ गया हमारे पास व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में क्या कह रहा है, व्हाइल लूप इज यूज्ड टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। तो कॉन्सेप्ट वही है, यहां पे भी हम रिपीटेडली काम कर रहे हैं, जैसे यहां पे हम आइटरेटिवली बार बार कर रहे थे, यहां पे भी वही कह रहा है कि जो भी मेरा कोड होगा, जो भी मैं व्हाइल लूप के अंदर कोड लिखूंगा, वो लगातार चलता रहेगा, रिपीटेडली चलता रहेगा, जब तक कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हो जाती। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है व्हाइल लूप का। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे i इज इक्वल टू 1, i को हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, व्हाइल i लेस देन 5, यहाँ पे कंडीशन दे दी कि i जब तक 5 से छोटा है, प्रिंट i प्लस 1। ये मैंने इसके अंदर लूप के अंदर लिख दिया। अब देखो i इज इक्वल टू 1, 1 आया, 1 लेस देन 5, ट्रू हुआ, ट्रू मतलब अंदर गया, प्रिंट i, 1 को प्रिंट कर दो और फिर i को इंक्रीमेंट कर दो, i को 1 से कर दो, 2 से कर दो, जो भी इंक्रीमेंट करना चाहते हो वो आप कोड में चेंज कर सकते हो। तो मैंने 1 से इंक्रीमेंट किया, i की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन 5, ये भी ट्रू है, अंदर गया, प्रिंट कर दिया, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, 3 होगी, 3 लेस देन 5, ये भी ट्रू हुआ, प्रिंट कर दिया, i की वैल्यू 4 हो गई, 4 लेस देन 5, ये भी ट्रू हुआ, i को प्रिंट कर दिया, i को इंक्रीमेंट कर दिया 5, 5 लेस देन 5, फॉल्स, आउट ऑफ लूप, और आपका 1 2 3 4 प्रिंट हो गया। तो एक्चुअल में क्या है, इनका तरीका अलग है, काम वही है, तरीका जो है वो अलग है, मतलब लास्ट में आप पहुंचोगे उसी पॉइंट पे ही, ठीक है ना, बट रास्ते अलग है, बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे हम कह रहे हैं फॉर लूप आप कब यूज करो, जब आपको जो है वो ये पता हो कि हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू एग्जीक्यूट द लूप, जब आपको ये पता हो कि कितनी बार लूप एग्जीक्यूट होना है, पहले से ही अगर आपको नॉलेज हो तो आप फॉर लूप को यूज करो। जहां पे आपको पहले से नॉलेज नहीं है कि कितनी बार एग्जीक्यूट होगा लूप, वहां पे आप व्हाइल लूप को करो। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ये है कि ये तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे इसको हम एक और एग्जांपल से भी देख लेते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, मेरे एग्जांपल में मैंने क्या लिया है कि यूजर से हम नंबर एंटर करवाएंगे, हम चाहते हैं कि यूजर 1 से 100 के बीच में नंबर एंटर करे। अगर वो 1 से 100 के बीच में नंबर एंटर कर रहा है तो बात ठीक है, वो एक वैलिड नंबर है। लेकिन अगर वो 1 से 100 के बीच में नंबर एंटर नहीं कर रहा तो वो करता रहे, लगातार करता रहे, वो तब तक करता रहेगा जब तक 1 से 100 के बीच में होता नहीं है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे हमने x की वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर दी, x की वैल्यू 0, व्हाइल नॉट। अब यहां पे नॉट क्यों यूज किया, अभी आपको पता लगेगा। x इज इक्वल टू इंट, इनपुट ले लिया, ये देखो यूजर से हमने इनपुट करवाया कि नंबर एंटर करो, ठीक है। अब यूजर ने लेट्स सपोज कोई भी नंबर एंटर किया, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं 10। यूजर जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे, इसको प्रॉपर एग्जीक्यूट होगा, आप एज इट इज कर सकते हो, ये मैंने एग्जीक्यूट करके यहां पे लिखा हुआ है। जैसे ही आपने यहां पे 10 एंटर किया, ये आएगा, जैसे ही 10 एंटर किया, ये एक तरह से क्या हो गया, इंट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो मैंने इंट में कन्वर्ट करा दिया। x में क्या वैल्यू आ गई 10। अब देखो व्हाइल यहां पे एक्चुअल में क्या कह रहा है,
x की वैल्यू है 10, तो 1 से बड़ी है 100 से छोटी है, यानी बिल्कुल ठीक है, ये इस रेंज में आती है। तो यानी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और ट्रू रिटर्न किया, आगे क्या लगा दिया, नॉट। तो ट्रू का नॉट क्या हो गया, फॉल्स, मतलब एक तरह से उसका नेगेशन हो गया। तो ट्रू का नॉट क्या हो गया, फॉल्स, मतलब ये उसका नेगेशन होगा। तो वाइल फॉल्स, वाइल फॉल्स मतलब आउट ऑफ लूप। क्यों, क्योंकि फॉल्स होगी, फॉल्स हो गया तो आउट ऑफ लूप, और प्रिंट कर देगा उस नंबर को, क्योंकि ये वैलिड नंबर है। तो 10, यही तो हम चाहते हैं कि 1 से 100 के बीच में हो, तो हो गया। लेट्स सपोज एक और लेते हैं, लेट्स सपोज यूजर ने एंटर किया यहां पे नंबर, यूजर ने एंटर किया नंबर लेट्स से 1000। अब 1000 एंटर किया, तो देखो 1000 यहां पे मैं 1000 ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो 1000 इसके अंदर आता है, नहीं आता, तो यानी ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। फॉल्स रिटर्न किया, फॉल्स के आगे क्या लगा रखा है, नॉट। नॉट क्या करेगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। वाइल ट्रू, ट्रू मतलब अंदर ही रहेगा, ये लूप से बाहर जाएगा ही नहीं, दोबारा फिर आएगा प्लीज एंटर अ नंबर। अब आपने क्या कर दिया, 2000 एंटर कर दिया, तो 2000 इस रेंज में है, नहीं है, फॉल्स। फॉल्स का आगे क्या है, नॉट। ट्रू, ट्रू हो गया, तो यानी अब फिर इसके अंदर ही फंसा रहेगा, ये इसके अंदर ही चलता रहेगा जब तक यूजर 1 से 100 के बीच में एंटर नहीं करता। आप चाहे जितने मर्जी नंबर एंटर करते रहो, वो तब तक चलता रहेगा जब तक 1 से 100 के बीच में आता नहीं। जैसे ही 1 से 100 के बीच में आया, आउट ऑफ लूप जाके वो एंटर कर देगा उस नंबर को, वैलिड नंबर प्रिंट कर देगा। तो यानी यहां पे हमें पता ही नहीं है कि यूजर कितनी बार, हो सकता है यूजर पहले 1000, 2000, 5000, 6000, 10000, 20 कुछ भी एंटर कर रहा है, 1 से 100 के बीच में एंटर नहीं कर रहा। तो यानी मैं यहां पे, मेरे को आइडिया ही नहीं कि कितनी बार जो है वो लूप एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पे किसको यूज करो, वाइल लूप को यूज करो, ठीक है। देन हालांकि मैं इसी चीज को फॉर लूप से भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे फॉर लूप से भी वही किया, इनपुट करवा दिया यूजर से कि 1 से 100 के बीच में एंटर करे, उसको इंट में कन्वर्ट करके टाइपकास्ट करके एक्स में डाल दिया। अब यहां पे इफ वैल्यू जो है वो 1 से 100 के बीच में है, तो प्रिंट कर दो वैलिड नंबर, ब्रेक कर दो अगर, उसके बाद एल्स अगर वो इनवैलिड नंबर प्रिंट करता है। अब यहां पे दिक्कत क्या है, यहां पे है रेंज, फॉर आई इन रेंज। अब यहां पे यूजर ने एंटर किया पहली बार 10, अब यहां पे यूजर के पास एक तरह से 4 ऑप्शन है। अब यूजर ने पहली बार एंटर किया 10, 10 इसके अंदर है ट्रू, ट्रू आ गया, अंदर जाएगा प्रिंट कर देगा यस 10 वैलिड नंबर है, ब्रेक हो गया, खत्म, कहानी खत्म। अब लेट्स से यूजर ने एंटर किया 1000, ठीक है, यूजर ने एंटर किया 1000 एंटर किया, इसके अंदर है नहीं, फॉल्स, फॉल्स आ गया, तो यानी ये एल्स पार्ट में जाएगा, ये एक तरह से क्या हो गया, इनवैलिड नंबर, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। अब यूजर के पास एक और ऑप्शन है, अभी यूजर के पास एक और ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेंज 4 है, यूजर के पास 4 एक तरह से ऑप्शंस है, या आप कह सकते हैं उसके पास 4 टर्न है, उसकी 4 बार बारी आएगी, दूसरी बार फिर वो एंटर करेगा, एंटर करो नंबर, आपने एंटर कर दिया दूसरी बार 2000, ये भी फॉल्स हो गया, इनवैलिड नंबर, दोबारा से फिर ट्राई करो। तो यानी एक तरह से आपका जो है वो ट्राई चलता रहेगा, कब तक, जब तक आप 4, जैसे लेट्स से आपने 4 टर्न कंप्लीट हो गई, जब आपकी 4 टर्न कंप्लीट हो गई और आपने वैलिड नंबर नहीं डाला, तब आप सीधा एक तरह से एल्स पार्ट में जाके आप आ जाओगे कि यार इनवैलिड नंबर है, ट्राई अगेन। तो यानी कहने का मतलब क्या है, यहां पे हमें 4 बार ही चला सकते हैं, यही कंस्ट्रेंट है, आप 4 बार से ज्यादा नहीं चला सकते। हाँ, आप यहां पे रेंज कर सकते हो कि लेट्स से आपने 40 कर दिया, 50 कर दिया, बट है तो लिमिटेशन ना, यहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है, वो अपने आप चलता रहेगा, यूजर ही एंड पे थक जाएगा कि यार कर ही देते हैं एंड में, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस है आपका वाइल लूप एंड फॉर लूप के बीच में। बाकी की कहानी आपको मतलब सेम ही है, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। थैंक यू।